भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं खेती अड्डा। आज हम बात करेंगे कि आम के हापर कीट के बारे में। तो किसान भाइयों ये कैसे नुकसान पहुंचाता है, कैसे इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है, क्या इसका पौधे पर प्रभाव होता है तथा इसको कंट्रोल हम कैसे करेंगे और क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो किसान भाइयों सब बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। आइए किसान भाइयों जानते हैं कि मैंगो हापर क्या होता है, किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों सबसे पहले हमको ये जानना है कि इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या होती है। अगर किसान भाइयों मौसम ऊपर नीचे जा रहा है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि मौसम ठंडा अथवा गर्म हो रहा है, तो इसके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। अगर आपने खेत की सफाई नहीं समय करी है तब भी इसके लिए फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आपने नीला थोथा प्लस चूना से भी पौधे की पुताई तने की नहीं करी है तब भी ये जो है इसका प्रकोप अटैक आ सकता है। तो किसान भाइयों ये सावधानियों को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए ताकि जो है हमारे आम के खेत में, आम के बाग में हापर का प्रकोप ना हो सके। तो किसान भाइयों ये जो है हापर जो होता है ये पत्ती व फलों को रस चूस कर हानि पहुंचाता है। ये हेमिप्टेरा ऑर्डर का होता है। तो जब भी हापर का अटैक हमारे फसल पे होता है, हमारे पौधों पर होता है, तो इससे जो है फल नीचे गिरने लगते हैं, पत्तियां व नए डंठलियों पर चोपी जिसको जो हम लासा कहते हैं वो बनने लगता है। और जब हम इसको जो है ठंडे मौसम में उसको हिलाएंगे तो छोटे छोटे कीड़े अथवा मच्छर की भांति जैसा नीचे गिरने लगेगा। तो ये उसकी प्रमुख पहचान होती है कि हापर के कीट के बारे में। इसके साथ ही किसान भाइयों पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, जो फल रहते हैं वो उनका आकार छोटा हो जाता है और ये मोस्टली जो है गिर जाते हैं। अगर ये ज़्यादा दिन खेत में हमारी फसल में रुक गया तो हमारा सारा का सारा जो भी हमारी फ्रूट सेटिंग हो रही है वो पूरी ड्रॉप हो जाती है। ये बहुत ही हानिकारक कीट होता है। कभी कभी देखा गया कि पत्तियों पर जो झुलसन के स्पॉट बने रहते हैं, जो फल रहते हैं उन पे भी काले स्पॉट भी दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों ये उसके महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इससे इसको पहचान कर सकते हैं कि हमारी फसल पर इसको कैसे कौन सा कीट लगा हुआ है। तो आइए किसान भाइयों अब हम इसके कंट्रोल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो कंट्रोल है कि एसीफेट 75% के साथ ही साथ थायोमेक्सान 25% WP, जिसमें एसीफेट की डोज रहेगी 1 किलोग्राम और थायोमेक्सान की डोज रहेगी 500 ग्राम। इसको एक टैंकर 2000 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। इसके साथ में दूसरा फार्मूला है कि विप्रोफेंजिन प्लस एसीफेट के साथ थायोमेक्सान को जो है मिक्स करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा है किसान भाइयों पाइमेट्राजिन 1 किलोग्राम एक टैंकर में आप उसको घोल करके स्प्रे मार सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रभाव है तब आप 500 ग्राम थायोमेक्सान को भी ऐड करके स्प्रे कर सकते हैं एक टैंकर पानी में। चौथा है किसान भाइयों की डाइनेटोफ्यूरान प्लस पाइमेट्राजिन, ये मिक्सअप आता है। इसकी 333 ग्राम मात्रा एक टैंकर पानी के लिए पर्याप्त होती है। आप इसको स्प्रे कर देते हैं तो आपके खेत से जो है आम का हापर से निजात आपको मिल जाती है। लेकिन फिर भी जो है सावधानी बहुत ज़रूरी रहती है। तो सावधानियों के लिए हम क्या करें कि समय खेत की साफ सफाई करें और पौधे की छटाई करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ नीला थोथा प्लस चूना से भी आपको जो है पौधे को लपेट देना चाहिए, उसकी पुताई कर देना चाहिए, जिससे कि जो है हमारे खेत में हमारे प्लांट पौधे पर हापर का प्रकोप ना हो सके। तो किसान भाइयों इस प्रकार से हम जो है हापर की कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो किसान भाइयों शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।